महामंगलकारी, महाकल्याणकारी 24वीं जयराज प्रभु महावीर स्वामी भगवान की देशना का पुष्करावर्त मेघ भक्त जीवों के कल्याण के लिए बरस रहा था। एक एक कर कितने अध्ययनों की देशना हमने सुन ली? 21। आज आया 22वां अध्याय। नाम क्या? रथनेमी। रथनेमी, अरे नेमीनाथ भगवान रथ मोड़कर गए थे, तो क्या उनकी कहानी है? नहीं। रथनेमी कौन थे? नेमीनाथ भगवान की सबकी छोटी भाई रथनेमी। रथनेमी जी की संयम साधना में आए हुए अनुकूल परिसरों से उनका डगमगा जाना और वापस अपने मार्ग पर स्थिर होना। मतलब आज का जो अध्ययन है ना, वो पूरा चढ़ाव उतार वाला अध्ययन है। एक बार चढ़े संयम पथ पर, फिर डगमगा गए, मतलब उतर गए, फिर नाचन जी की प्रेरणा से वापस चढ़ गए। कुल उन 50 गाथाओं में 49 गाथाओं के माध्यम से प्रभु ने रथनेमी जी के कल्याण की उतर चढ़ वाली यात्रा का वर्णन किया। शौरीपुरी नगरी धन्य हो गई वो शौरीपुरी जहां नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याण हुआ, प्रभु का चरण हुआ। किस माता की खुशी में? शिवा देवी। पिता का नाम समुद्र विजय। रक्त कुक्षी बन गई वो शिवा देवी। वीर पिता बने गए समुद्र विजय जी राजा। और जिस रक्त कुक्षी में प्रभु नेमिनाथ भगवान 9 महीनों तक विराजित थे, उसी रक्त कुक्षी में रथनेमी का जीव भी 9 महीने तक रहा। कहते हैं ना, स्थान अच्छा हो तो व्यक्ति पूजा जाए, पद बड़ा हो तो व्यक्ति पूजा जाए। याद रखिएगा, पद और स्थान सेकेंडरी चीज है। सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति का अपना व्यवहार, व्यक्ति का अपना स्वभाव और व्यक्ति के अपने सद्गुण। उसी कुक्षी में नेमिनाथ भगवान बता रहे, उसी कुक्षी में रथनेमी बता रहे। वही माता पिता, वही वातावरण, वही संस्कार, वही सुख सुविधाएं, वही राजकुमारों का वैभव, सब कुछ समान था। नेमिनाथ प्रभु राजुर के साथ 9 बहुओं की जो प्रीत थी, उसे अंतिम मंजिल तक पहुंचाने वाले भाव में पहुंच चुके थे। अब तो लास्ट एंड फाइनल परमानेंट संबंध जुड़ने वाला था, क्योंकि अपनी जो संबंध होते हैं ना, संसार के संबंध, कि भाई पिता पुत्री है या माँ बेटा है या पति पत्नी है, दिरानी जेठानी है, भाई भाई है, दोस्त है, साला बहनोई है, ये सारी संबंध किससे जुड़े हुए हैं? आत्मा से या शरीर से? शरीर से ना। जब तक शरीर है तब तक फलाचंद जी साहब, भिकड़ी बाई साहब, सम्मान मिलता है। और जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकलती है, क्या चालू हो जाता है? शब्द बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। मुझे आज तक वो पहला झटका मेरे दिमाग में से नहीं निकलता। गोशा महल का ही पुराना उपाश्रय था, ऊपर भगवान, नीचे उपाश्रय, अंडरग्राउंड में भोजन चल। उस उपाश्रय में बैठे थे। 2006 की साल थी। मंडल वाले अगले रविवार की कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए हमारे पास बैठे थे। बराबर बात चल रही थी, प्रोग्राम में ये होगा, वो होगा, इस मंडल को ये व्यवस्था करना है, संघ की और की व्यवस्था है, कि पूरी प्लानिंग चल रही थी।
मेंबर्स बैठे हुए थे और अचानक किसी का फोन आया। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, कहते कहते गाड़ी दिलाओ। तो ठीक है आओ। और बात चालू थी, मीटिंग एकदम पीक पर पहुंच गई थी और मंडल के मेंबर से कहा मास्टर अभी तो जरा जाना पड़ेगा, फिर वापस ऐसा है तो शाम को आते और प्रोग्राम की प्लानिंग करते। मैंने कहा अरे 5-7 मिनट की बात बची है, क्यों बीच में छोड़ के जा रहे हो अधूरा छोड़ के? तो कि महाराज साहब मेरे कजिन चाचा जी गुजर गए। तो मैंने कहा ऐसा? तो मैंने कहा आप अभी बात कर रहे थे, वो उस विषय की बात चल रही थी। तो कि हाँ महाराज साहब। तो मैंने कहा आपने तो ऐसा बोला नहीं कब निकाल रहे हो? तो मुझे तो लगा गोडाउन में से सामान आगे वाली पार्टी को डिलीवर करना है और आप पूछ रहे हो कब निकाल रहे हो? तो कि नहीं महाराज साहब सामान की बात नहीं थी, मेरे चाचा जी की बात है। मैंने कहा कजिन इतना थोड़ा लेट जाओगे तो चलेगा ना? तो कि नहीं महाराज साहब कजिन है लेकिन बचपन से उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे आगे बढ़ाने में, मुझे धंधे की लाइन पे लगाने में, मुझे राजस्थान से यहाँ लाकर सेट करने में मेरे उसी चाचा जी का रोल है। मैंने कहा इतने उपकारी थे आपके? तो ये हाँ महाराज साहब। तो मैंने कहा आपने क्या बोला, आपने क्या पूछा? कब निकालूं? तो वो मुस्कुराते हुए मानसा देखो प्रसन्न तो तुम का है लेकिन आपकी मासूमियत देख के मुझे हंसी आ रही है। महाराज साहब दुनिया का दस्तूर ही है। मैंने कहा भगवान बचाए ऐसे दस्तूरों से जहां भावनाओं की नहीं, इंसान के कामों की नहीं, इंसान के उपकारों की कदर न हो और बस कब निकाल दो। बस ये तो है। और ऐसे संसार में आप थप्पड़ मार मार के गाल लाल रखते हो और बताते हो कि मैं एकदम राजी बाजी हो। अभी 2 दिन पहले क्या बोला था आपने? सब सुखी है इसीलिए तो संसार में बैठे। एक्चुअली वो उनका खुद का स्टेटमेंट नहीं था, वो उनका आप सबके लिए खुद के लिए टॉन्ट था कि वो अपने आप को सुखी मानते इसीलिए तो चिपक कर। सच कहूं तब मेरी भी उम्र 24 साल की थी और 13 साल की उम्र में तो मैं महाराज साहब के पास आ गई। इसलिए कि आपके संसार के रगा पेटिस तो मुझे समझ में ही नहीं आते, अभी भी नहीं समझ में आते और मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ दूर रखे इस समझदारी से। उतरा ही अच्छा कैसे समझदारी कि अपना उपकारी व्यक्ति गुजर जाता है और पहला सवाल होता है कब निकाल रहे हो? बॉडी रात भर कौन जागे घर में, रात भर कौन ध्यान रखे? हॉस्पिटल में रहने दो रात भर, सुबह लाएंगे और सुबह 1-1.5 घंटे में तो तैयारी हो जाएगी। और ये संसार की वास्तविकता है कि नहीं बोलो? मुझे तो ये सब मालूम नहीं, आप लोगों को जैसे ही बुद्धिमान समझदार हो कभी कभी कुछ ज्ञान दे देते तो हमको पता चल जाता है कि हाँ संसार में ऐसा होता है। जिस परिवार के लिए पाप कर करके, मेहनत कर करके, तोड़ तोड़ के, पसीना बहाकर आप कॉलर टाइट करते हो कि मैंने मेरे परिवार को यहाँ से यहाँ पहुंचाया, मैंने मेरे परिवार के लिए जी जान लगा दी, वो परिवार आत्मा निकलने के बाद उस शरीर को एक रात संभालने के लिए तैयार नहीं होते। ये है संसार की वास्तविकता। शाम के टाइम पे 4 बजे के आसपास कोई गुजर जाए ना तो देखने जैसी होती है, उड़ना समझ जाता है कि सूर्यास्त के पहले 1 2 देखो सच्ची यही है संसार का स्वरूप। 1 2 3 नहीं 1 2 4 डायरेक्ट 4 जने और उठाकर ये संसार का
वास्तविक स्वरूप। लेकिन अपना व्यवहार, अपन सबका व्यवहार देख के लगता है कि अपन कभी जाने वाले? हाँ, नहीं, अपना व्यवहार तो ऐसा है कि 100 साल तो खिल्ला ठोक के बैठने ही वाले है कि नहीं? व्यवहार ऐसा रगड़ी झगड़ी करते वक्त कभी अपन सोचते कल का क्या, आज का भी भरोसा नहीं। रगड़ी झगड़ी की, माफी मांग के हिसाब तो चुकता कर दो, सोचते अपन? नहीं, तब तो लगता है कि मैं सही हूं, मैं अमर हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता। भ्रमणाओं में इतना जी रही है ना कि सत्य सामने होकर भी हम उसे देखने के लिए तैयार। कभी कभी होता है ना, कबाड़ में कोई बुक ढूंढते रहते हैं, पूरा कबाड़ ऊपर नीचे कर देते, वो बुक नहीं मिलती और दूसरा व्यक्ति आके उसके सामने पड़ी है। होता है ना कई बार ऐसा। क्या हुआ? वो बुक थी या नहीं थी वहां पर? थी। हमारी भी देखने की शक्ति थी या नहीं थी? लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमारी नजर उस पुस्तक तक पहुंची। बस पूरा जीवन ऐसा ही है हमारा। सत्य सामने है, सत्य सामने है, लेने जैसा, छोड़ने जैसा और पाने जैसा। हमारे भेड़िया जी ऐसे हंसते हैं कि महाराज साहब भी क्या बुलवा रहे हमारे मुंह से, हैं? हमको मानते ही नहीं, हमारे से जबरदस्ती बुलवा रहे। अरे आज होठों से बोलोगे ना, कल हृदय से भी। कांति लाल जी तो रोज मुस्कुरा मुस्कुरा के ना पूरी आप लोगों की पूरी पोल को प्रेजेंट कर देते हैं कि महाराज साहब आप भले ही बोलो संसार असार है, लेकिन हमको कसार जैसा मीठा लगता है, उसका क्या? बराबर ना? करेले की सब्जी मुझे नहीं पसंद, लेकिन मुझे पसंद है, उसका क्या? अरे करेले की सब्जी तो स्वाद में भले कड़वी हो, लेकिन परिणाम उसका गुणकारी है। संसार उसका ठीक उल्टा, स्वाद में मीठा, परिणाम में एकदम कड़वा। अब बोलो क्या करना है? छोड़ने जैसा क्या? अब तो बोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। आज होठों से बोलोगे, कभी हृदय से भी आवाज देगी। छोड़ने जैसा, लेने जैसा और पाने जैसा। ये सत्य आंख के सामने दिखता क्यों नहीं? मोह का पर्दा, मोह की भूत ऐसी आंखों के सामने छा रही है ना कि सत्य आंखों के सामने है, लेकिन दिखता। अरे दिखे ना तो हम तो इतने जबरदस्त कलाकार है कि देख कर भी उसे अनदेखा करना हमें आता है। आता है कि नहीं आता? रिश्तेदार जिससे हमें कोई फायदा होने वाला हो, वो बेचारा 10 लोगों के पीछे भी खड़ा हो ना, तो भी हमें दिख जाता है। आओ सा, बताओ सा, बिराजो सा, आरोपो सा, सा करके सारे लोगों हो जाता है। और वही रिश्तेदार जिससे हमारा कुछ फायदा न निकलने वाला, उल्टा वो हमसे अपना फायदा निकलवाना चाहता हो, वो सामने खड़ा होगा ना, 2 घंटे के प्रोग्राम में 2 घंटे वो सामने खड़ा होगा ना, तो भी आप बोलोगे है तू आयो तो मैं तो। ये है वास्तविकता। आप लोगों को सबको पता है। मैं कोई नई बात नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको रिविजन करवा रही हूँ। आपका ही दिया हुआ ज्ञान सत्य है या नहीं ये वेरीफाई करवा रही हूँ। लेकिन आप जो हंसते हंसते मेरी बातों का समर्थन कर रहे हो ना, मतलब मुझे पक्का भरोसा है जिस किसी ने भी आप लोगों ने से मुझे ज्ञान दिया है वो महाज्ञानी व्यक्ति होगा। संसार के स्वरूप को पूर्णतया समझने के बाद भी हम सत्य का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। जिस शरीर को एक रात भी घर पर रखकर कल सुबह
लोग तैयार नहीं होती उस शरीर को सजाने, संवारने, साफ सुथरा रखने, सुंदर बनाने में कितनी मेहनत। पहले तो हमारी बहनों का ही ठेका था ये, अब तो हमारे भाई लोग भी इन चीजों में एक्सपर्ट हो गए। मेंस पार्लर, यूनिसेक्स पार्लर, वाह रे वाह, ये बोर्ड देखकर ही पता चल जाता है कि ढोल के अंदर कितनी बोल है। जिस शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम दिन रात लगे रहते, जिस शरीर से जुड़े संबंधों को टिकाने के लिए हम जिंदगी खपा देते हैं, उस शरीर को आत्मा निकलने के बाद कोई एक रात रखने के लिए भी तैयार। अपन ने रखा है क्या किसी को कि कोई अपने को रखेगा? हाँ क्या बोला? नहीं मैं समझ नहीं पाई, क्या बोला आपने? जब तक सांस है तो आस है, वैसी बात। जब तक सांस है तो आस है। आस रखो भाई, आस रखने की कौन मना करता है? आस रखो कि मैं भी एक दिन सिद्ध बनूंगा, आस रखो कि मैं भी पुरुषार्थ करूं तो इस भाव में संयमी बनूंगा। रखने जैसी आस को रखते नहीं और गड़बड़ घोटालों में जिंदगी पूरी हो जाती है। किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा, सामान्य 100 बरस का पर की खबर नहीं। सच्ची बोलूं, आपके कबाड़ खुलवाए ना तो बेहोश हो जाए कोई इंसान तो देखकर, इतना सामान भरा पड़ा रहता है, इतना सामान। और तुम कॉलर राइट करते हैं, हमारे घर में इतनी बर्तन है कि एक साथ 100 लोगों को भी चिन्ना हो ना तो बर्तन कभी जिमाए 100 लोगों को। बर्तन तो जमा कर लिए 100 लोगों के और जिमाए कभी किसी को? हाँ गुरु महाराज बोल रहे दिवाली आती है तो बड़ी मेहनत कर देते हैं, बड़ी कर लेंगे, साफ सुथरा करके, पानी में धो के साबुन वाबुन लगा के चमका के पोंछ के वापिस। तू सुरक्षित है ना, तुझे देख देख कर मैं खुश हो जाऊं। कपड़े तो कि कबाड़ खोलते ना तो कपड़े ऊपर पड़ते हैं कि मुझे पहनो, लेकिन बेचारों का नंबर ही नहीं आता। हकीकत है कि नहीं? एक साथ 2-3 साड़ियां पहन सकते हो क्या? नहीं ना, एक वक्त में। लेकिन जमा कितनी? अरे 100-150 भी हो ना तो कम लगती है। त्योहार आता है, कोई रिश्तेदार की शादी आती है तो पति देवों को एक ही वाक्य सुनना पड़ता है, कोई रीस नहीं करवा दे दो, पहले जैसा कुछ। तो ये सब क्यों जमा किया है? कर दो दान। हाँ, जब देना हो ना तो वो नहीं लगती है। सच्ची बात, एकदम सच्ची बात। जब देना हो तो वो नहीं लगती है और पहनना हो तो लगता है पप्पू की सगाई में भी यही देना था, हाँ रिंकी के रिसेप्शन में भी यही देना था, अब पिंटू की शादी में साड़ी कैसे पहनूं? हे भगवान, पदार्थ इतना दिमाग में घुस गया है कि परमात्मा को भूल गए, यहाँ तक कि अपनी आत्मा को भी। किसी व्यंग्यकार ने एक व्यंग्य लिखा था कि परमात्मा के मंदिर में जो व्यक्ति जाता है और भंडार में जब पैसा भूलने की बात आती है ना तब 100 की नोट बहुत बड़ी लगती है। अरे अभी एकदम फैक्ट है, आप लोग बुरा मत लगाना, बट बुरा लगाने कैसी बात है, लगे बुरा लगो बोलते हो। अभी की बात है, प्रभावना रोज सुबह होती है ना व्याख्यान के प्रारंभ में, तो मेरा तो ध्यान भी नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। इतना पता है कि आगम प्रभावना के लाभार्थी को लाभ मिलता है और रोज प्रभावना होती है। एक दिन मैंने किसी के हाथ में प्रभावना देखी तो एक एयर टाइट पॉलीथिन में कुछ सिक्के थे, तो मैंने दूसरे दिन नेमिचंद जी को पूछा कि नेमिचंद जी ये क्या तरीका है? प्रभावना करना है तो सीधा उसी का उतने अमाउंट का सिक्का या उतनी नोट तो ना, ऐसे अलग अलग सिक्के जुड़ा कर वो बनाते, ऐसा क्यों? तो
महाराज साहब करें क्या, भंडार में जो आता है उसको आगे रोटेट तो करना होता है। ये पैसा भंडार के पैसों का उपयोग इसमें नहीं होता है, लेकिन उन सिक्कों का उपयोग तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा वो सिक्के तो लोग ले लेते हैं ना, उनको वापस भंडार में डालने के लिए चाहिए होता है। तो कि महाराज साहब एक के सिक्के तो खप जाते हैं। अब आगे बोलूं ना तो मुझे शर्म आती है कि 2 के और 5 के और 10 के सिक्के नहीं के जैसे बहुत कम खपते। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, हाँ भंडार में डालना हो तो 1 रुपया रकम लगती है कि वाह आज मैंने भंडार भरा। और कोई 1 रुपया लेके आप बाहर निकलो, कोई आपको और 10 दे देगा। समझ में आई बात? चाय क्या, आजकल तो ढंग की चॉकलेट भी नहीं मिलती 1 रुपए की। और भगवान के भंडार में मैंने कहा था ना, कबर साहब आए तो दादू के मोतीचूर के लड्डू भी फीके लगते हैं। हल्दीराम की रसमलाई मंगाएंगे, रसगुल्ले मंगाएंगे, ये वो 5-6 मिठाइयां तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि कबर साहब और भगवान है। तो मुझे एक बहन आके बोलती, महाराज साहब आपने वो हक्कर के टुकड़े का जो बताया था ना विद एक्शन, वो मैंने जाकर मेरे श्रीमान जी को बताया तो वो पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे। करते कि नहीं करते? भगवान को चढ़ाना हो साधु से लड्डू कोई खाता है क्या? ये भाई है, अंत में तो पुजारी को ही जाने वाले। आपकी जैसी सोच होगी वैसा आपको कोई नहीं मिलेगा। सीधी बात है, आप पुजारी का मुंह देख कर चढ़ाते हो या प्रभु को अर्पण करते हो? भगवान को चढ़ाने की बात आती है नैवेद्य की, छोटा सा मखाना या तो हाकर लाएंगे। हाकर का भी अगर फ्रेश पैकेट आए बड़े बड़े पीस होते गई, फिर उसपे करते कि नहीं, दिल पे हाथ रख के बोलो, करते कि नहीं? भगवान को चढ़ाते वक्त एक हाकर का इतना टुकड़ा बहुत बड़ा लगता है और खुद संसार वृद्धि के काम होते, तब हाकर के टुकड़े को कोई थाली में परोसता है क्या? कोई तो भगवान को चल क्या सर, ये तो अच्छा है अपने भगवान मित्रा ले। भाई अच्छा है अपने भगवान मित्रा के, उन्हें राग पेश नहीं, न वो वरदान देते न वो श्राप देते, इसके शुक्र मना लो। ताकि भगवान अगर रागी द्वेषी होते ना तो आपका ये व्यवहार देखकर नाराज हो जाते। हे भगवान अच्छा है भाई आप तो वितराग हो, वितराग प्रभु है। बेटा अगर कुर्सी पे बैठना तो बैठ जाओ। 28 का तपस्या 7वां उपवास है, सबसे छोटा इंजन है हमारा 28 की फर्स्ट बैच का सबसे छोटा तपस्वी। प्रभु की भक्ति करते वक्त जो चीजें हमें बड़ी लगती है, संसार में वो चीजें छोटी क्यों लगती है? आरती में रखना हो तो 50 की नोट तो बहुत बड़ी लगती है, और होटल जाना हो तो 50 2000 की भी नोट होना तो ऐसा लगता है क्या खाएंगे, 4 जन है क्या खाएंगे 2000, लगता है कि नहीं लगता है? कैसी विचित्रता, कैसे ड्यूल पर्सनालिटी। मोबाइल तो आगे ड्यूल सिम वाले, वहां तक तो ठीक था कि एक मोबाइल और 2 सिम, लेकिन यहाँ तो इंसान भी ड्यूल पर्सनालिटी वाले बन गए। यहाँ अलग वहां अलग, संसार में अलग और धर्म की बात अलग। धर्म की बात आती है तब आपका नजरिया अलग, और धर्म की बात आती है तब नजरिया अलग। संसार में खर्च करना हो तो उमड़ उमड़ के करेंगे। आजकल तो सेलिब्रेशंस इतने बढ़ गए ना, मुझे याद नहीं है कि हम लोग 8-10 साल के हुए होंगे ना तब तक हमारा कभी जन्मदिन, पहले कैसा था, सिंपल क्या था, हाँ जन्मदिन आता ना तो बहुत सेलिब्रेशन हो गया ना, तो क्या होता था, स्कूल में चॉकलेट का पैकेट लेकर जाते थे और अपनी क्लास के जो 40, 45, 50 बच्चे होते थे ना, उनको एक एक चॉकलेट, इतने खुश हो जाते थे कि वाह आज मेरा
बर्थडे और दूसरा बच्चा अगर कभी हमें पार्टी में बुला ले, पहले तो इतनी होती नहीं थी पार्टियां, कुछ 50 बच्चों में से कोई एक दो बच्चों की बर्थडे पार्टी हो जाती तो हम भी घर पर आकर मुंह फुला के बैठते थे। उसके बर्थडे में ये था, मेरे बर्थडे की पार्टी कब करूं, होता था ना ऐसा। और अब तो हमारा एक चेला है कर्नूल में, उसका बच्चा हुआ, बच्चा 15 दिन का हुआ, हाफ मंथ बर्थडे, बच्चा 1 महीने का हुआ तो कि 1 मंथ बर्थडे, 2 महीने, 3 महीने, अरे 6 महीने का हुआ तो हाफ ईयर बर्थडे। मैंने बोला अंकित कितने सोच के करेगा, तो कि महाराज साहब हमने तो बचपन में हमारे बर्थडे नहीं मनाए ना, मेरे बच्चे के बर्थडे में मैं खुशियां, संसार की बात आती है तो सेलिब्रेशंस के बहाने ढूंढे जाते हैं, और जब प्रभु की भक्ति में समर्पण की बात आती है राह देखते हैं। फलान चंद जी ने उनको तो फोन किया, मुझे अभी तक फोन नहीं किया, उसने तो इतना ही लिखाया और मुझे बोल रहे हैं डबल लिखाने के लिए, मैं क्यों लिखाऊं? होता है कि नहीं होता है? अरे याद रखिएगा, धन की 3 गति, दानम भोगो नाशो, तीसरो कदयो भवन्निमित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। महापुरुषों ने फरमा दिया, धन जो कमाया है ना उसकी 3 गति हो सकती है, 3 रास्ते से वो जा सकता है। एक तो दान कर दो, दूसरा भोग कर, मतलब खा पी के खत्म कर दो, अगर ये 2 नहीं किया ना तो तीसरा तो होने वाला है, क्या? नाश। डॉक्टर के यहाँ जाए या कौन सा ऑफिसर लेकर जाए, हाँ ईडी, या तो फिर पैसा रह जाएगा और अपना नाश तो निश्चित है। दान, भोग और नाश, ये 3 गति है, ये 3 रास्ते हैं जहां से धन जाएगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते से अपने धन को जाते हुए देखना पसंद करोगे। कई बार ऐसा होता है, छोटी सी बात होती है, पूछना पड़े, अरे नहीं लेना है तो सीधा मना करो ना, पूछना पड़े। किसको पूछना होता है? खर्च के वक्त किसी को नहीं पूछना होता है। महीने के 5 गुटखे के खर्चे के वक्त किसको पूछते हैं? हाँ, महीने के ब्यूटी पार्लर के खर्चों के वक्त, कॉस्मेटिक्स के खर्चों के वक्त किसको पूछते हैं? ये तो फिक्स है, इतना तो देना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो धर्म की बात आती है तो क्यों हम पीछे पड़ जाते हैं? प्रभु फरमाते हैं, पदार्थ नश्वर है, परमात्मा तत्व शाश्वत है। हम नश्वर को ज्यादा ध्यान में लेते हैं या शाश्वत को ज्यादा ध्यान में लेते हैं, ये हमारी कुबुद्धि या सद्बुद्धि पर निर्भर करता है। बोलिए, बुद्धि तो है सब में, किसी में याद रखने की क्षमता ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, बुद्धि तो सब में है, लेकिन उस बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना या न बनाना किसके हाथों में? किसके हाथ में? मेरे हाथ में होता तो मैं तो सबकी बुद्धि को सद्बुद्धि बना दूं, लेकिन नहीं, हम सबकी बुद्धि अपने खुद के नियंत्रण में रखनी चाहिए। निमिनाथ भगवान के सबके छोटे भाई, वही माता पिता, वही संस्कार, वही वातावरण, वही सुख सुविधाएं, वही वैभव। निमिनाथ प्रभु तो बारात लेकर गए राजू से शादी करने, लेकिन लौट गए। क्यों लौटे? पशुओं के कारण। मतलब पशुओं ने उन्हें कह दिया कि आप वापिस चले जाओ। पशु तो बेचारे चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। अब प्रभु ने देखा कि अगर मैं शादी करता हूं तो शादी की खुशी के जश्न में मेरे ससुराल वाले इन पशुओं का वध करेंगे और उन्हें पकाकर सबको खिलाएंगे, वरना मेरी शादी इन पशुओं की हिंसा में निमित्त बनी।
पूर्ण रथ दे तुरंत से प्रभु ने रथ भेज दिया। 1 साल तक वर्षिदान कर प्रभु के नार पहुंचे, दीक्षा ले ली। कितने दिन बाद प्रभु को केवल ज्ञान हुआ? सिर्फ 54 दिन। सिर्फ 54 दिन बीते और प्रभु को केवल ज्ञान हुआ। समाचार पहुंचे द्वारिका में, समाचार पहुंचे शौरीपुरी में और समाचार पहुंचे राजू के राजमहल में कि देव जी तो केवल ज्ञान कर दौड़े दौड़े आए। सब राजू ने प्रभु के चरणों में संयम लिया। साथ ही साथ प्रभु के छोटे भाई रथनीमी ने भी प्रभु के चरणों में संयम लिया। संयम की साधना में सैकड़ों हजारों आराधक जुड़ गए। संयम की उत्कृष्ट कोटि की साधना करने लगे। संयम शब्द तो आपने कई बार सुना, अनुमुद्दा के गीतों में भी कई बार गाया होगा। संयम मतलब क्या? संयम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संयम मतलब दीक्षा, संयम मतलब प्रवृत्ति, संयम मतलब संयम संन्यास ले लेना, ये बातें अलग है। संयम ये जो शब्द लिखते हैं सभी बिंदु फिर यम, ये जो संयम शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कोई बता पाएगा? संसार से जीतना नहीं, एकदम शाब्दिक अर्थ नहीं है। ये भाव से ही है लेकिन शाब्दिक अर्थ नहीं। देखो गड़बड़ क्या है आपको बताऊं? आप लोगों को ना प्यास ही नहीं लगी, प्यास ही नहीं लगी। अब हम मीठा शरबत भी पिलाए ना तो उसकी उतनी कदर नहीं रहती। प्यास जगाओ, जिज्ञासा जगाओ। संसार के मामलों में कितनी जिज्ञासा रहती है। फलाने की बेटी की सगाई हुई, अच्छा कहाँ हुई? राजस्थान में कौन सा गाँव? तीसावली कहाँ रहते हैं? धंधा क्या है? लड़की का क्या रोल है बिजनेस में? लड़का क्या पढ़ाई कर चुका है? लड़की की माँ का स्वभाव कैसा है? लड़के के पापा के लक्षण कैसे है? हाँ, कितनी जिज्ञासा, कितनी जिज्ञासा। पैसा कितना है? पैसे खर्चने का मन है या नहीं है? कंजूस है कि उदार है? लड़का गोरा है या काला है? लड़की की पर्सनालिटी को लड़के की पर्सनालिटी मैच करती है या नहीं करती है? जोड़ी अच्छी जोड़ी दिखेगी या कचौड़ा दिखेगा? बाप रे बाप, प्रश्न बोल बोलकर मैं थक गई, लेकिन आपकी जिज्ञासा खत्म नहीं होती। परिवार कैसा है? खानदान है या पहले कुछ गड़बड़ घोटाले हो चुकी है उनकी 2-4 पीढ़ियों में? ये सब बातों से तो बाप रे मैं तो तौबा ही करती हूँ, लेकिन इतने प्रश्न जो मैंने बोले ना वो आप जैसे ज्ञानी पुरुषों की सुन सुन के मुझे पता चला। क्योंकि मैं जब दीक्षार्थी बनी ना, मुझसे बड़ी 3 संस्कारी थी, लेकिन मैं 13 साल की उम्र में दीक्षार्थी बनी ना, तब तो मेरी एक भी दीदी सगाई लायक भी उम्र की नहीं हुई थी। उससे पहले तो वो अपनी लाइफ का निर्णय करे ना, उससे पहले तो मैंने अपनी लाइफ का निर्णय कर लिया था। इसलिए मुझे ही पंचायती पता ही नहीं थी। ये तो आप लोगों की कृपा है। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ, दीक्षा का निर्णय जब मैंने 13 साल की उम्र में किया था ना, सच कहो संयम का मार्ग अच्छा है, बस इतना ही पता। संसार खराब है या संसार बुरा है या संसार दुख में है या संसार प्रॉब्लम से भरा हुआ है कि पता ही नहीं था। एकदम सच बोलती हूँ, क्योंकि 13 साल की उम्र तक मैंने कभी संसारी मम्मी पापा को एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना है। आपके बच्चे हमारे जैसे पुण्यशाली है, आपके बच्चे पुण्यशाली। समझ गए ना बात को कि हमें कभी अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते तो क्या, एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करते हुए भी देखने का अवसर नहीं आया, क्योंकि हम लकी थे। है आपके बच्चे लकी?
सब मौन है। अब इस विषय को ज्यादा खींचने मतलब नहीं। सबकी चुप्पी ही पूरी दास्तान खोलकर सामने रख गई। सच कहूं, संसार दुखमय है ये पता ही नहीं था, क्योंकि कभी दो भाइयों को या देवरानी जेठानी को भी लड़ते झगड़ते हमने देखा ही नहीं था। होता होगा ना, वो भी तो संसार में थे, उनके भी मन में विचार तो आते होंगे, लेकिन इतना नहीं करते था कि बच्चों के सामने कभी उन्होंने किसी भी विषय की चर्चा तक नहीं। इसलिए 13 साल की उम्र में भले मैं अपने आप को बहुत समझदार समझती होंगी, लेकिन मुझे ये समझ तो नहीं आई थी कि संसार दुख है। सिर्फ एक समझ थी कि संयम का मार्ग कल्याण का मार्ग है। जो धर्म करेगा वो सुखी बनेगा, जो प्रभु के पथ पर चलेगा वो स्वयं प्रभु बनेगा। बस इतनी सी बात बता दी और मैंने दीक्षा का निर्णय कर दिया। दीक्षार्थी बनने के बाद 18 साल की उम्र में मेरी दीक्षा हुई, तो वो जो बीच के 4.5-5 साल बीते, उनमें भी कोई अवसर ही नहीं आया संसार को जानने समझने का, क्योंकि महाराज साहब के पास जब संयमी बनने की ट्रेनिंग ले रही थी दीक्षार्थी के रूप में, दिन में 9 सामयिक करना है, 2 प्रतिक्रमण करना है, अभ्यास करना है, बस यही लक्ष्य था। और किसी व्यक्ति से कांटेक्ट होने का कोई प्रयास भी नहीं, प्रयत्न भी नहीं और अवसर भी नहीं। लेकिन दीक्षा लेने के बाद शुरुआत के 3 साल तो पूरी तरह से अध्ययन में डूबी रही, लेकिन दीक्षा का 3रा साल आया। बॉम्बे में गुरुदेव का चौमासा था, घोड़ी छिपाई दुनी में, और उन्होंने हमें बुलाकर कहा आपको तालदेव अरविंद कुंज में बिनमाल में बहुत जिनालय जिन्होंने बनाया, सुबह में सुलेमान जी लोकर उनकी विनती से उन्हीं के अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर जो भाषा है वहां चौमासा करने जा रहे। जिम्मेदारी पहली बार चातुर्मासी प्रवचनों की आई। 21 साल की थी मैं, 18 साल में दीक्षा ली, 21वां तो चल रहा था। 21 साल की उम्र में उस चौमासे में प्रतिक्रमण करने आती हुई बहनें, व्याख्यान में आती हुई बहनें, और ऊपर सबके घर और नीचे उपासना, तो कई बहनें तो दोपहर को भी सामयिक आदि करने हमारे सबको खाने पूछने आती थी। और तब धीरे धीरे परिचय बढ़ा, तो अपने मन की बात भी लोग कहते, विश्वास होता है महाराज साहब पे कि महाराज साहब हमारी बात कभी नहीं करेंगे। संसारियों पे तो वो भी विश्वास नहीं होता है, सच होता है। मैं तो कहती हूँ आप पर कोई विश्वास करे, इतनी विश्वसनीय आप खुद हो क्या? आप किसी पर विश्वास करो वो बात अलग है, आप पर कोई विश्वास करके अपने रहस्य की बातें आपको बोल सके, इतनी गंभीरता है क्या आप में? सामने वाले की बात पर ये नहीं करना चाहिए, माँ करके सुन तो लेंगे, और उस व्यक्ति के चाहते हंस के चटकारे ले लेकर वो बातें आगे पास करते हैं। बनने यूं है, बात यूं कहती थी, अरे उस चातुर्मास में पहली बार मुझे पता चला कि मैंने जब महाराज साहब के पास दीक्षार्थी के रूप में कदम रखा, 5 प्रतिक्रमण 9 स्मरण तो बचपन में आते थे। गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव ने क्या अभ्यास करो? गुरुदेव ने कहा सबसे पहले वैराग्य शतक पढ़ो। 105 गाथाओं में प्राचीन परवर्षी ने संसार के स्वरूप को पूरा का पूरा खोल कर रख दिया। लेकिन तब ऐसा लगता था कि ठीक है, महापुरुषों ने बोला तो सच होगा, लेकिन सच तो बॉम्बे के पहले चौमासे में, मतलब आप लोगों की परिचय के पहले चौमासे में आप लोग मतलब व्यक्ति बदलते हैं, अंत में तो संसारी सब एक ही थाली के चटे बटे बराबर है कि हाँ, वही रूटीन, वही पूरा जीवन। तब पता चला कि सचमुच महापुरुषों ने जो कहा है वो सिर्फ हमें
समझाने के लिए नहीं, हमें पूरा का पूरा सत्य बताने के लिए उन्होंने कहा है। संसारमी असारी नथी सुहम वाही अड़ा बोली। वो अरविंद कुंज वाला एरिया, तारदेव हाजी वाला एरिया, बेन मारे सब मजाक में हमको कहते थे आपका तो फर्स्ट चौमासा है डॉलर एरिया में। मैंने कहा वो डॉलर तो मैं क्या चाहूँ, तो कि नहीं बता रही हूँ कि आपका फर्स्ट चौमासा है लेकिन डॉलर एरिया में। उस समय मेरी दीक्षा का तीसरा चौमासा, मतलब 20 साल तो पक्के हो गए। उस समय भी वहां का एक करोड़ सवा करोड़ का था। बॉम्बे में तो ऑब्वियसली जगह ही रेट रहता है। उन करोड़ों के फ्लैटों में रहने वाली बहनें थी, जब हमारे पास आकर आंसू बहाती थी ना, तब मुझे पता चला संयम का महत्व क्या है। सच कहूं, जब तक अपन नेगेटिविटी को नहीं देखते ना, तब तक हमें क्या मिला है वो कितना जबरदस्त है, वो पॉजिटिविटी प्रकट नहीं होती। मेरे भगवान को थैंक यू कहा, भगवान आपको कितना थैंक्स करूं, इतना कम है। आपने छोटी उम्र में सद्बुद्धि दी थी और इस दलदल से हमें बाहर निकाला। सुख अगर धन में होता तो करोड़पति किसी भी चीज से दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये संसार है। किसी को पैसे का सुख तो शरीर का दुख, शरीर बीमार रहता है। किसी का शरीर अच्छा तो उसके परिवार के संबंधों में कोई न कोई अनबन चलती है। कोई ना कोई चक्र तो दुख और सुख का चालू ही रहता है। फिर भी उस संसार में क्या कहा था आपने, एक बार फिर से बोलिए। परसों क्या कहा था? मुकादम बनकर बैठे थे और बोला था उन्होंने एकदम, महाराज साहब क्या बोला था, एक बार बोलिए ना, बोलिए ना, क्या बोला था? अरे यार मैं याद कर रहा था, सब सुखी है। क्या बोला था? अब आगे बोलो। सब सुखी है दुनिया में। हाँ, सब सुखी है तब तो यहाँ बैठे के संसार में। अगर दुख लगता संसार में तो निकल जाते। सुखी हो आप लोग तो यहाँ आ जाते, दिशा बदल जाती, दशा बदल जाती। सुखी हो आप लोग सब। एक व्यक्ति तो कहते दिल पर हाथ रखकर कि जन्म से लेकर आज तक मैंने कभी किसी दुख का अनुभव नहीं किया। बोल सकता है? तन का, मन का, धन का, परिवार का, समाज का, संबंध का, किसी प्रकार का कोई दुख आज तक नहीं सहना पड़ा। ऐसा है कोई एक व्यक्ति भी? तो फिर क्यों बैठे हो चिपक कर? क्यों लगा के रखा है फेविकॉल? हाँ, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, छूटेगा नहीं। क्यों लगा के रखा है? पुरुषार्थ नहीं कर। क्या बोला? मोह। बिल्कुल सही जवाब है। कभी कभी आप लोग भी ना ऐसे रक्त निकाल के लाते हो ना समुद्र में से, मोह। और ये सत्य, मोह क्या करता है? सामने रखी हुई सत्य को सत्य रूप में समझने नहीं देता। रतनी निकल पड़ी थी संयम के पथ पर, लेकिन घटना घटी ऐसी कि एक गुफा में बारिश से बचने के लिए राजुल साध्वी जी घुसे हुए थे और उसी गुफा में रतनी में साधु ने भी प्रवेश किया। देखा अपनी भाभी को साध्वी जी के रूप में, और पता नहीं अशुभ कर्मों का उदय आया। उन्होंने कहा भाभी हमने उत्साह में भिक्षा तो ले ली, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें संसार बसा लेना चाहिए? एक वाक्य सुना रतनेनी का और राजुल साध्वी जी किसी महासाध्वी की तरह, सिंहनी की तरह ललकार उठी। शर्म करो, जिस मार्ग पर निकले हो वो शाश्वत सुख का मार्ग है, और आप जिस मार्ग को छोड़ कर आए हो ना वो दुख और दुख का मार्ग है। एक बार सुखी बनने के बाद कोई चाहता है क्या वो वापस सुखी बने? देखो स्थितियां बदल जाए, अशुभ कर्म का उदय आ जाए, वो बात अलग है, लेकिन एक बार बंगले
चाहता है कि मैं वापस छोटे से फ्लैट में जाऊं। अरे जाना भी पड़े ना तो व्यक्ति का कलेजा चीर जाता है, रो रो कर निकलता है वो उस बंगले से कि हाय इतनी मेहनत करके बंगला बनाया और आज वापस फ्लैट में जाना पड़े। संसारी और संयमी दोनों में ये फर्क। देखो, बंगले और फ्लैट की बात तो दूर रहो, एक छोटी सी रूम जितना किसी का घर हो और उस व्यक्ति को अगर अशुभ कर्म के उदय से वो रूम बेचना पड़े, वो रूम छोड़कर बाहर निकल जाना पड़े, तो वो हंसते हंसते निकलेगा या रोते रोते? रोते रोते ना। बिल्कुल सही बात ना। रूम तो थी छोटी सी, कोई ज्यादा सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन उसकी अपनी रूम थी, उसका अपना घर था। उस घर को छोड़ते वक्त वो व्यक्ति आसक्ति के कारण रोएगा। अब दूसरी बात, 20 करोड़ के बंगले में रहने वाला व्यक्ति वैरागी बन जाए, मुमुक्षु बन जाए, दीक्षार्थी बन जाए और वो दीक्षा लेने के लिए अपने घर से निकले, कैसे निकलेगा? क्यों? 20 करोड़ के बंगले की कोई वैल्यू नहीं है, उस रूम की वैल्यू ज्यादा और 20 करोड़ की बंगले की वैल्यू नहीं है। क्यों हंसते हंसते निकलेगा? क्या बात, क्या बात है ज्ञानी पुरुष। नाथ तो नहीं, अभी तो चल है, आगे बढ़कर नाथ तो बनना ही है। इसलिए आप से शब्द निकले कि ये बंगला, ये 20 करोड़ का बंगला भी टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है। समय आने पर, आयुष्य पूर्ण होने पर तो उसे छोड़ना ही पड़ता। आज स्वेच्छा से छोड़ रही है शाश्वत सुख को पाने के लिए। ये फर्क होता है आसक्ति और अनासक्ति में, ये फर्क होता है राग और वैराग्य में, ये फर्क होता है ममता और समता में, फर्क होता है। राजीमती जी ने रत्नदेवी जी को कहा, शर्म करो, किस कुल की आप संतान, कैसी पिता आपकी, कैसी रत्नकुक्षी मां आपकी, जिन्होंने नेमिनाथ को जन्म दिया। नेमिनाथ प्रभु को तो मैं सामने से मिल रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे छोड़कर शाश्वत सुख के रास्ते को चुना और आप उनकी द्वारा छोड़ी हुई तुच्छ शरीर के प्रति इतनी आसक्ति लगा रहे हो कि आप मेरे साथ संसार बसाना चाहते हो। आपसे तो बेहतर वो अंतर्दृष्टि कोई का नाम है जो जल जाने मर जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन एक बार वमन की आवाज है वो वापस चूसने के लिए तैयार नहीं होता। सांप में भी अलग अलग जातियां होती है। कुछ सांप तो ऐसे होते हैं जो कारुणिक द्वारा मंत्र बोलने पर खींचे चले आते हैं और डंक लगाई हुई जगह पर वापस जहर को चूसकर चले जाते हैं। लेकिन कुछ सांप होते हैं मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन अपना वमन किया हुआ जहर वापस पीते नहीं। राजू ने ऐसे चाबुक शब्दों के बरसाए कि रत्नदेवी जी के अंतर के नेत्र खुल गए। प्रभु ने फरमाया, अंकुशेन जहां न हो, जैसे अंकुश से मदमस्त हाथी वश में आता है ना, ऐसे राजू के वचनों से रत्नदेवी जी वश में आ गए। कौन सा वश? संयम। मैंने संयम शब्द का अर्थ पूछा था। संयम मतलब क्या? सम मतलब अच्छी तरह से और यम मतलब कंट्रोल, नियंत्रण, जो अच्छी तरह से अपने आप पर कंट्रोल कर सके। तेरावंती आचार्य प्रबंध ने एक बहुत सुंदर वाक्य दिया था अनुशासन की बात निकलने पर। उन्होंने कहा था, निज पर शासन फिर अनुशासन। बहुत सही वाक्य। पहले खुद पर शासन करो फिर दूसरों पर
पर अनुशासन करने की बात करना, क्योंकि जनरली इंसान का स्वभाव कैसा होता है, अपन दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद पर तो कंट्रोल नहीं है, खुद पर तो कंट्रोल नहीं है। अरे चाहता हूँ ये चीज छोड़ना, लेकिन अभी तक मैं मान नहीं रहा। चाहता तो हूँ पूजा शुरू करना, लेकिन अब तक रूटीन सेट नहीं हो रहा। चाहता तो हूँ अट्ठाई करना, लेकिन मन कमजोर हो रहा है। मन अगर कमजोर हो, आत्म संयम की अगर कमी हो, तो देख लेना हमारे ऐसे नन्हे मुन्ने तपस्वियों को, छोटी सी उम्र, 3 दिन तक तो स्कूल भी गया है। चौथे दिन हमने उसकी मम्मी को बुलाकर बोला कि भाई अब उसको स्कूल में मत भेजो। इतनी देर तक बैठना, टीचर जो पढ़ाई करा था समझना, अगर थोड़ी सी भी शिथिलता आ जाए तो टीचर तुरंत डांटेंगे, अब उसको स्कूल मत भेजो। देव गुरु की कृपा से शक्ति मिलती है। भ्रम में मत रहना कि मुझ में शक्ति है इसलिए तब होगा। तब त्याग, संयम, आराधना, जो भी जीवन में शुभ होता है वो देव गुरु की कृपा से होता है। इसीलिए आप तपस्वी को कभी भी पूछो साता, तो उनका जवाब क्या होता है? जनित साता है बेटा। वाह रे वाह, मेहंदी मेहंदी लगा के ऐसा मस्त बैठा है कुर्सी पर। और रौनक का हमारे आकाश और रौनक दोनों बंगाली शिवराज कह दूं आपको कि आज से 4 महीने पहले तक उन्होंने मांसाहार किया है। अरे वो तो उनके कुल में वो चल रहा है। संयोग से उनकी एक नोटबुक भगवान के लिए कुछ सच्चे मोतियों का हार किसी को चाहिए था, तो उनकी मम्मी रियल पल का बिजनेस करती है, तो हमने कहा चलो परिचित व्यक्ति से ही पूछते हैं कि क्या है कैसा है। तो उनके हिसाब की नोटबुक एक दिन ऐसे ही वो रख कर गए। मैंने कहा अभी रख दो, बाद में हम देख लेंगे, तब टाइम नहीं था। मुझे क्या पता किस पत्ते पर वो लिखा है। पहला पेज मैंने खोला, 280 रुपए का चिकन। ये बाप रे, मैं तो ऐसी हो गई, मेरे एक कॉपी भी मैं हाथ में न लूं। बात ही नहीं है कि उनका भूतकाल कैसा था, बात ही है उनका वर्तमान कैसा। कैलाश भाई यहाँ बैठे हैं, आनंद और खुशियां जितनी मनाओ आप उतनी कम, क्योंकि एक शिविर क्या कर सकती है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है दोनों बंगाली शिविरार्थियों के रूप में। जीवन निर्माण संस्कार शिविर में शिविरार्थी बनकर प्रवेश किया जब सुनीता जी भंडारी उनकी पड़ोसन, उन्हीं के कारण ये लोग जैन धर्म से जुड़े। पड़ोसी उद्धव कैसे होना चाहिए? अपन तो बाजू वाले को जैन धर्म के बारे में बोलने से ही घबराते हैं। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी उन्हें। मांसाहारी परिवार पड़ोसी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, कभी न कभी तो रिजल्ट मिलेगा। और देखो योग्यता इस परिवार की। बच्चे ने सामने से पूछा, बुआ मैं शिविर में आ सकता हूँ क्या? वो डरते डरते आए, महाराज साहब मेरा पड़ोसी बंगाली है लेकिन वो शिविर में आना चाहता है। मैंने कहा वो खुद चाहता है? तो कि हाँ वो खुद चाहता है। मैंने कहा लेकिन उसको नहीं आता है सामूहिक पूजा, अपन समझ सकते, लेकिन जो रूटीन करेगा उसमें जुड़ने की कोशिश करेगा, सीखने की तैयारी है तो अपन फॉर्म भरने के लिए तैयार। और इन दोनों शिविरार्थियों ने शिविर में आकर अपने जीवन में, अपनी आत्मा में जो परिवर्तन लाया, जबरदस्त। शिविर पूरा हुआ, शिविर के बाद भी हमसे जुड़े रहे और संकल्प किया मम्मी ने और दोनों बेटों ने मिलकर कि आज जीवन मांसाहार का संपूर्ण रूप से त्याग। हालांकि सरल नहीं है उनके लिए। उनके रिश्तेदारों के यहाँ जब वो कलकत्ता जाएंगे, उनके तो हर अच्छे बुरे प्रसंग में मांसाहार करते ही, लेकिन तैयारी कितनी, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन नियम को जीवन भर का लेना। इसे कहते हैं आत्मनियंत्रण, इसे कहते हैं निज पर शासन।
इसे कहते हैं आत्मसंयम। प्रेरणाएं लेनी है कि अगर ये बच्चे मात्र मांसाहार का त्याग किया, इतना नहीं, आज 28 के फर्स्ट बैच के तपस्वी के रूप में जुड़कर दोनों भाइयों को आज 7वां उपवास है। जितनी अनुमोदना करो उतनी कम, लेकिन सावधान, हमको एंटे वाली अनुमोदना नहीं चाहिए, रुकी रुकी। अपन तो मारवाड़ी है, रोटा भी खाते हैं तो घी में बराबर डुबा के, टोपड़ के नहीं, बराबर डुबा डुबा के, चूर चूर के और घी डाल के खाते, तो अनुमोदना भी कैसी चाहिए? तब बता, रुकी रुकी नहीं है, अनुमोदना कर दिया तुम्हारी 28 तुमको मुबारक नहीं, खुद भी 28 करना है, खुद के बच्चों को भी प्रेरित करना है। अगर बंगाली बच्चे शिविर में आकर इतना बदल सकते हैं, तो क्या आपके बच्चे नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर आप चाहो तो, माता पिता चाहिए तो अपने बच्चों के जीवन को वन नहीं नंदनवन बना सकते हैं। और कल का दिन हमारी सामूहिक 28 के तपस्वियों की, फर्स्ट बैच के तपस्वियों की पचकावनी का कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, सुबह ठीक 8:30 बजे लकी ड्रॉ में जिस पुण्यशाली बाल तपस्वी का नाम निकला, उस जगत के यहाँ बिल्कुल सामने, वो बोलते हैं मेरे घर के आगे दादा तेरा मंदिर हो जाए, बिल्कुल वैसा ही है। संकेश्वर बिल्डिंग में रहते हैं, संकेश्वर मंदिर के सामने की ही बिल्डिंग है संकेश्वर बिल्डिंग। सकल संघ को सुबह 8:30 बजे वहां पहुंचना है। वहां से शिव संघ के द्वारा व्यवस्था की जाएगी पूरी, बग्गियों की, बैंड बाजों की, बोल दिया है ना बराबर, नहीं ये तो बुक करवा लेना, बग्गी बैंड वगैरह। हाँ, सुबह 8:30 बजे संकेश्वर अपार्टमेंट से तपस्वियों का वरघोड़ा चालू होगा। प्रभु की दरबार में मंदिर में पहुंचेंगे, मंदिर में तपस्वी नैवेद्य फल का ढाल समर्पित करेंगे और फिर वरघोड़ा आएगा भवन में प्रवचन सभा के रूप में, तपस्वियों को सामूहिक रूप से प्रचार किया जाएगा और आगम बढ़ाने के साथ प्रवचन का मंगलमय प्रारंभ होगा। समय पर सबको आना है और समय पे ही आगे के काम करना है, क्योंकि आप समय से आओगे तो प्रवचन आदि भी समय पर शुरू होगा। और ये मत सोचना कि ये जो तपस्वी है तेरा तपस्वी, एक तपस्वी ने तो आगे बढ़ना चाहती है, अभी से उनका नाम अपन डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि भावना उनकी आगे बढ़ेगी। बाकी के जो 12 तपस्वी है उनका पछाने का वरघोड़ा, रिश्तेदार है तो आओ, रिश्तेदार नहीं है तो ना आओ। रिश्ता कौन सा? शरीर का रिश्ता या आत्मा का रिश्ता? रिश्ता कौन सा? भौतिक रिश्ता या धार्मिक रिश्ता? तो ये सारे तपस्वी सब आपके धार्मिक रिश्तेदार है। तो आप सबको कल सुबह ठीक 8:30 बजे संकेश्वर अपार्टमेंट में आ जाओ भाई, सबको विनती करो घर पर पधारना करके। सचमुच जनित के पुण्य से पूरे ढेरिया परिवार का पुण्योदय हो गया, जोरदार। कोई हाथ जोड़कर सबको पधार जो बोल दो। ढेरिया परिवार की तरफ से विनती है, कल 8:30 बजे सामने अपार्टमेंट संकेश्वर अपार्टमेंट में 202 नंबर। हालांकि आपका घर तो रेफर जानते ही है, उसमें भी ढेरिया बहुत ही उनके साथ 500 नौकरी की समस्या भी चल रही है ना, ये अच्छा हो चुके हैं। और पता सकता है बहनों का सबसे बुजुर्ग भी है और धार्मिक भी है, तो सब जानते ही है, तो उनकी तरफ से विनती है सबको बताना है। और ध्यान रखिएगा, कल सिर्फ फर्स्ट बैच के बचाने का प्रोग्राम ही है, इतना नहीं, कल सेकंड बैच की 28 की तपस्वियों के 28 का मंगलमय प्रारंभ भी होने वाला है। बच्चे तो तैयार है, आज एक बच्चा वापस सुबह आ गया, मां साहब आपने प्रॉमिस किया था दादी को प्रतिबोध देने घर पर पधारोगे, आए क्यों नहीं? तो हमने कहा शाम तक भी पक्का आ जाएंगे, लेकिन
समझ गए? नहीं, आपके पीछे वाले, बालाजी के आगे वाले। तैयार रहिएगा अपने बच्चों को आज उत्तर पालना करवा कर कल उनके 28 का मंगल में प्रारंभ करना है। सेकेंड बैच के 28 की तपस्वियों के लिए 4 दिन तो स्कूल की छुट्टियां अपने आप संस्था से ले रही है, तो उनकी तपस्या भी सफलतापूर्वक हो जाएगी। आज उत्तर पालना बराबर कराना और कल सुबह तपस्वियों की पहचान के कार्यक्रम में आकर तपस्वियों की शक्ति को अपने भीतर